डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब एक सवाल है कि अक्सर लोगों को रनिंग या हाइकिंग पे डाउन हिल पे उनका जूता काटता है आगे से फ्रंट से, चाहे उनका साइज़ भी एक्यूरेट हो, शूज़ जो हैं उनके एक्यूरेट साइज़ के हों, तो इस पे आप क्या आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? जी, आज हम इसी पे बात करेंगे और हम देखेंगे कि इसकी क्या ट्रिक हो सकती है कि एक जूता साइज़ में एक्यूरेट होने के बावजूद डाउन हिल पे रन करते वक्त या हाइक करते वक्त अस्सलाम वालेकुम जी। ये आना इसका सिंपल सा हल ये है कि आप अपने लेसिस को डाउन हिल पे ज़्यादा टाइट कर लें ताकि आपका पाँव अपनी पोजीशन में रहे और वो ग्रेविटी के साथ और इंक्लिनेशन की वजह से आगे की तरफ स्लाइड ना करे। ये देखें, ये मैंने नॉर्मली लेसिस जो है वो बंद किए हुए हैं, लेकिन अब चूँकि मैं डाउन हिल पे हूँ और डाउन हिल थोड़ा ज़्यादा है तो मैं अपने लेसिस को ज़्यादा टाइट करता हूँ। ये देखिए, फुट के अंदर आपके जो इस तरह की पोजीशन में डाउन हिल पे आपका पाँव स्लाइड करके आगे जाता है तो आपको अपने सारे लेसिस जो है वो ज़्यादा टाइट करने हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने अपना फुट थोड़ा सा पीछे की तरफ यूँ एड़ी को ज़मीन पे मारना है और लेसिस दोबारा कर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा राइट शू है, इसके जो लेस हैं वो सिंपल स्नगल तरीके से बंद हुए हुए हैं, जबकि आप मेरे लेफ़्ट शू के अंदर देख सकते हैं कि उसको मैंने ज़्यादा टाइट किया है। अब अगर मैं इंक्लाइन पे इसको ट्राई करता हूँ तो कंपैरेटिवली मैं देख रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ कि मेरा जो लेफ़्ट फुट है वो आगे की तरफ स्लाइड नहीं कर रहा क्योंकि वो लेसिस के साथ टाइट है, जबकि राइट फुट जो है वो सामने वॉल और शू के रूफ के साथ हिट कर रहा है। वहाँ पे राइट जो मेरा बिग टो है वो हिट कर रहा है। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है जो आपको इंजरी से बचा सकती है। जब आप डाउन हिल पे हों अपने लेसिस को दोबारा चेक कर लिया करें और ये फ़र्क देख लें कि ये जो है नॉर्मली आपके लेसिस होने चाहिए। इतना ज़्यादा टाइट ना करें कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाए, लेकिन इनफ टाइट कर लें कि आप खुद देख लें, यू आर द बेस्ट जज, कि आपका जो पाँव है वो स्लाइड करके आपका जो बिग टो है वो सामने और ऊपर हिट ना कर रहा हो। तो एक्सरसाइजेस करते रहिए, आउटडोर्स करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।